हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ परीक्षा का एक रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि यह राज्य व्यवस्था जो है परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इसको करंट अफेयर से भी जोड़कर देखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में संविधान, हम लोगों को राज्य व्यवस्था जो है वो 2 चरणों में अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 50% की तैयारी तो हमारे यहीं से अगर कर लिया जाता है और 50% की जो तैयारी है वो उसमें पुस्तकों का सहारा लिया जा सकता है। वो भी बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समय कम है तो सरसरी तरीके से हम लोगों को पुस्तक पढ़ना है। तो जिससे कि हम लोग, इतना तो है कि हम लोग अच्छे खासे प्रश्न जो है परीक्षाओं में बना के आएंगे। तो 50% भाग से जो पार्ट हम लोग को पहले उठाना है वो है कि भारत में संविधान विकास की जो प्रक्रिया है, माने कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के कैबिनेट मिशन योजना तक जो भी प्रक्रिया है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, उसको एक जगह संकलित करना है और 20-25 पॉइंट बनाना, 10-15 पॉइंट मुश्किल से बनाना है और यहाँ से निश्चिंत हो जाना है। दूसरा जो पॉइंट है संविधान सभा एवं निर्माण, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया ये काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए टर्म है, उपयोगी होता है। तो यहाँ से भी जो है हम लोग 15-20 अगर पॉइंट आउट कर लेते हैं, उस पॉइंट को दिमाग में रखते हैं, तो वो भी परीक्षा के लिए काफ़ी हो जाता है। तो संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग को जो मुख्य रूप से देखना है वो है हम लोगों का मेंबर कन्फिग्रेशन। जैसे संविधान सभा बनाने के लिए 389 सदस्य आए, उसमें गैर कांग्रेसी, कांग्रेसी, ये सब देखना था उसमें। तो मेंबर कन्फिग्रेशन को देख लेना है। अधिवेशन, 11 अधिवेशन की चर्चा हमने की थी, समितियाँ की चर्चा की थी। अंतरिम मंत्रिमंडल को देखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके स्रोत को देखना है। भाग का कंसेप्ट रख लेना है, अनुसूचियों का कंसेप्ट रख लेना है। और ज़्यादा नहीं, 50 अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे। हमको 395 अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 50 अनुच्छेद को दिमाग में रखेंगे, उतना ही सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा जो हैं, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे कि संविधान से संबंधित जो प्रमुख तथ्य का जो कलेक्शन हमने किया है उसको हम लोग बताएंगे। दूसरा है भारत की का जो जितने भी प्रमुख दल हुए हैं अभी तक, उसका स्थापना वर्ष को हम लोगों को ध्यान में रखना है। न्यूनतम, जितना भी न्यूनतम जो निर्धारित आयु है किसी भी संवैधानिक पद के लिए, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। वेतन को ध्यान में रखना है, सभी संवैधानिक पदों के का प्रमुख पद सोपान को हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनसे संबंधित जो भी जीके हैं, जो भी जीके आते हैं, उनको हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ तक कि कितने क्रम पे कौन से प्रधानमंत्री आते हैं, कौन से उप प्रधानमंत्री आते हैं, किनकी मृत्यु के बाद कौन आए वहाँ पे। तो इस तरह का जीके का एक सार हम लोग बनाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो निसंदेह 50% जो प्रश्न जो हैं वो यहाँ से कवर हो जाता है। बाकी 50% जो है हम लोग उसको पुस्तकों को आधार बना के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।